8.1 पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन यह है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। ठीक है, कोण भी क्या है? समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यह चीज़ दी गई है और इसमें क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन C कामा साइन C साइन A कास A साइन A कास A। और दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन दिया गया है साइन C कास C साइन C कामा कास C। यह दो कोण हमें याद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को त्रिभुज बनाना है। बी कोण समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें बी कोण क्या होगा? समकोण होगा। हम बना लेते हैं, बी कोण समकोण होगा। इसका नाम भी देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। यह बी कोण समकोण हो गया। ठीक है, ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए सबसे पहली बात, अगर समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज में जब भुजा निकालनी होती है तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण यानी इस त्रिभुज का AC, कर्ण पर का बना वर्ग हम लोग लिख ही देते हैं एक बार। कर्ण पर का बना वर्ग बराबर लंब पर का बना वर्ग प्लस आधार पर का बना वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण इसमें क्या है? कर्ण AC है। AC का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब यानी AB का वर्ग, AB का वर्ग और आधार यानी BC का वर्ग। ठीक है, आधार यानी BC का वर्ग। अब सबको हम लोग निकालते हैं। हमें निकालना है इसमें कर्ण निकालना है तो AB यानी 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग होगा, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा? 24 का वर्ग हो जाएगा 576। 24 का वर्ग हो जाएगा 576 प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 7 सत्ते 49। इन दोनों को जोड़ेंगे, AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर 16 9 6 15 की 5 7 4 11 और 1 12 की 2 5 और 1 6 625। AC बराबर क्या हो जाएगा? इधर वर्ग में है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 625, यानी AC बराबर हो जाएगा 25। 25 का वर्ग होता है 625, यानी AC क्या हो गया? AC बराबर कितना सेंटीमीटर आया? 25 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को क्या निकालना है? यहाँ साइन A निकालना है। क्या निकालना है? साइन A। जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहा होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। लंब होती है और कर्ण तो सबसे लंबी भुजा होती है। 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को यस से प्रदर्शित करते हैं। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से प्रदर्शित करते हैं। और जिससे संलग्न भुजा होती है, कोण से संलग्न भुजा उसे आधार कहते हैं। आधार को बी से प्रदर्शित करती है, बी से प्रदर्शित करती हैं। एक चीज़ हमें याद रखना है प्यारे बच्चों, जब भी साइन कास टैन काट से कोसेक सबको संबंध निकालना होता है तो हम कहते हैं हम याद करने के लिए कहते हैं पापा पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। याद रखने का सिंपल सा फार्मूला होता है। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, कास के लिए होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस और टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, इसी तरह से काट के लिए हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। काट के लिए क्या हो जाएगा? काट
काट के लिए हो, tan का उल्टा काट होता है ना, tan का उल्टा काट होता है, जैसे साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, और कास का उल्टा क्या होता है, कास थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। अब देखो साइन थीटा को कहते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और कास थीटा को कहते हैं बेस अपन हाइपोटेनियस, और tan थीटा को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। दो तरीका होता है, एक ये होता है और दूसरा होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है लाल बटे कक्का, दोनों से जिससे तुम्हें याद हो, ये हिंदी में या इंग्लिश में। लाल बटे कक्का है, इसे कहते हैं हम लोग लंब बटे कर्ण, और इसे कहते हैं आधार बटे कर्ण, और इसे क्या कहते हैं लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा हम लोग कर लेंगे, जैसे काट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, सेक निकालना होगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कोसेक निकालना होगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है ठीक है ना। अब जैसे अब इसमें हमें साइन ए निकालना है, जिसे इसमें हमें क्या निकालना है साइन ए निकालना है। साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा P/H, यानी 7 यानी साइन ए बराबर आ जाएगा 7/25। और अगर कास ए निकालना होगा, कास ए क्या होता है, कास होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस इसका या 24 है, हाइपोटेनियस 25 है, यानी 24/25। देखो सिंपल था, बहुत सिंपल सा, पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, आंसर पहले का यह हो गया। दूसरे काम लोग देखते हैं, आंसर नंबर 2 का देखते हैं। अब यहाँ कोड चेंज हो गया, अब इस समय साइंस सी की बात कर रहा है तो हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, लंब और आधार बदल जाएगा। इस समय कोड क्या है, देखो इस समय हम कोड सी के बारे में बात कर रहे हैं। सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कोड सी के सामने की भुजा हो जाएगी लंब को हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे संलग्न भुजा क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस समय हम साइन सी की बात कर रहे हैं, साइन सी थीटा, साइन सी बराबर होता है क्या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी 25/24, यानी 24 बटा क्या हो जाएगा 25। इस समय साइन सी थीटा बराबर हो जाएगा 24/25, और कास सी बराबर क्या हो जाएगा, कास सी बराबर क्या होता है, कास बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस इसका है 7 हाइपोटेनियस यानी 25 7/25। ठीक है, दोनों का आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में tan p माइनस काट p का मान याद करना है। tan p माइनस काट r का मान देखो चित्र हम लोगों को बनाया दिया हुआ है, चित्र हम लोग बना लेते हैं। क्या दिया गया है, PQR दिया गया है, PQR, जहाँ पर Q सम कोड दिया गया है, और दिया गया है 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और 13 सेंटीमीटर यह दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका हमें क्या निकाल लेना है, हमें निकाल लेना है इसका आधार जो बेस होता है, बेस निकाल लेना है। तो यह हो जाएगा क्या पाइथागोरस प्रमेय, फिर से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 179 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है बराबर में 144। तो हमें QR का स्क्वायर निकालना है। इधर देखो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो 5 में से 4 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 2 में से 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी QR का स्क्वायर बराबर 25 आ गया। QR बराबर क्या हो जाएगा, इधर यह स्क्वायर है, इधर आके रूट में हो जाएगा, यानी 5 × 5 एक 5 जोड़ा बन के बाहर आएगा। QR बराबर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी QR बराबर कितना आ गया, QR बराबर आ गया 5 सेमी, QR बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आराम से मैंने tan p माइनस निकालना क्या है हम लोगों को, tan
P माइनस कॉट R निकालना है, ठीक है। यही अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम लोग। tan P यानी इस कोण की बात कर रहा है, tan P यानी इस कोण की बात कर रहा है। कड़ तो हमेशा फिक्स होता है, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। अब tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। पर 5 बटे क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस काट थीटा। tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा काट होता है। अभी यही इसी का उल्टा हो जाएगा, देखो काट थीटा बराबर होता है, काट थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस। काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस नहीं बेस अपन, यहाँ देखो मिस्टेक है थोड़ा सा, इसे बना लेना। बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस इसमें क्या है, बेस इसमें 12 है, 12 अपान परपेंडिकुलर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 12 अपान 5। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, मान आ जाएगा, आराम से सॉल्व कर लेंगे। 12 5 का एलसीएम 60 होगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 5 12 60 यानी 12 12 144 आ गया। कितना आएगा, माइनस 25 में से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस में आएगा क्या। ओह मिस्टेक हो गया, देखो ध्यान देना बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा। अभी हम लोग कोण R के बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में। अब इस समय अपना बेस और आधार चेंज हो जाएगा। इस पहले तो हम लोग tan जब कोण P के बारे में बात कर रहे थे, और काट कोण R के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में, कोण R के बारे में। काट R के बारे में बात करेंगे तो इस समय संलग्न भुजा या बेस हो जाएगी, या क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और काट का उल्टा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर यानी 5/12, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 यानी 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, यानी ये अपना 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साइन ए। देखो यहाँ पर बगल में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। और अगला क्वेश्चन है तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, तो साइन ए बराबर दिए गए हैं, यानी हमें एक कोण के बारे में, एक कोण समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और यह ABC, हम इसका नाम भी रख देते हैं, ABC नाम रख दिए। साइन ए के बारे में बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। इसे हम लोग थोड़ा सा, चलो ठीक है, ABC कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए के बारे में बात कर रहा है, ए से संलग्न भुजा, इसे क्या कर देंगे, बेस कर देंगे, इसे कह देंगे परपेंडिकुलर, या तो हाइपोटेन्यूज, सही, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी 3/4 हो जाएगा 4, 3/4 यानी परपेंडिकुलर हमें क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है। हमें क्या निकालना है, 3, ये बेस निकालना है, ठीक है। आराम से यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे मान, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ABC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर हम लोगों को पता है, क्या यह पता है, ठीक है। AC बता है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, BC दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AB हमें निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे। 4 चौक 16, 3 3 का 9 प्लस AB का स्क्वायर 16 इधर भी है, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगी, यानी AB स्क्वायर 9, 16 में से 9 हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी AB का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7। तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर हो जाएगा रूट में 7, ठीक है। AB बराबर हो जाएगा रूट में 7, यानी यहाँ पर आ जाएगा रूट 7। तो हमें
कास ए और टेन, कास ए और टेन ए क्या मान याद करना है, कास ए और टेन ए। तो कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अप बेस, यहाँ पर कास ए बराबर हो जाएगा, कास ए बराबर हो जाएगा बेस यानी √7/4, और टेन ए बराबर हो जाएगा टेन ए परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है अपान बेस का यानी √7, ठीक, √7 यह हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसमें देखो बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, हम यहाँ पर थोड़ा सा भूल गए, किसी भी फ्रैक्शन के हर अगर कड़ी में रहता है तो उसे प्रमेयीकरण कर लेते हैं, प्रमेयीकरण करेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा और 3/√7 हो जाएगा अपान 7 हो जाएगा, या भी ऐसा ही, ठीक। इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये अभी बहुत सिंपल सा है ये। अब दिया है 15 काट ए बराबर दिया है 8, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। काट ए यानी एक हम लोग क्या बनाएंगे, एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी इस कोण की बात क्या चल रही है, तो सीधी सी बात है हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर काट दिया है यानी साइन कास टेन, टेन का उल्टा कास यानी बेस अपान क्या हो जाएगा, काट बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी यह हो जाएगा 8, बेस यानी 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर यानी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक लाइन में पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाए तुरंत आंसर आया। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ए बी का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनिस का स्क्वायर, यानी एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं, एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर ना, पी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हम लोगों का क्या है, हाइपोटेनिस यानी ए सी का स्क्वायर है इक्वल टू बेस क्या है, बेस 8 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर क्या है 15 सेंटीमीटर है, 15 का स्क्वायर 8 8 × 64, 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 225, 64 में 25 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5 4 9, और 5 4 9 6 2 8 और 289, यानी ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 289, ए सी बराबर हो जाएगा 289, करड़ी में 289, यानी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 17 × 17, 17 का वर्गमूल होता है 289, यानी 17 1 17 बाहर आ जाएगा, ए सी बराबर क्या आ गया, ए सी बराबर आया 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर आ गया। तो साइन आराम से निकाल लेंगे, साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 8 अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 17 है, 17 ये अपना आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या है, सेक ए, क्या है सेक ए, साइन कास टेन, कास का उल्टा होता है सेक, हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस 17 है, 17 सेंटीमीटर अपान बेस है 8 सेंटीमीटर, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही दोनों हमें ज्ञात करना था, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान है ना, परपेंडिकुलर अपान यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आराम से निकालते हैं हम लोग, एक क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, छोटा सा त्रिभुज बना लिए हम लोग। सेक थीटा बराबर दिया गया है, तो यानी ये थीटा या थीटा, इस थीटा की बात कर रहे हैं, 90 अंश है, ये कितना अंश है 90 अंश है, ए बी सी, ठीक है। यह हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, 90 अंश के सामने की बजाय यह हो जाएगा हाइपोटेनियस, यह हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा बेस, ठीक है। यह हो जाएगा क्या बेस। चलो सेक थीटा यानी कास का उल्टा होता है सेक कास का उल्टा होता है बेस, कास का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस और बेस, यहाँ 13/, क्या हो जाएगा बेस 12, 13/12 हमें निकालना है, परपेंडिकुलर में निकालना है, ठीक है। हम लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय से, यहीं से हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से अब यहाँ पर लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ना,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर, तो हमें पता है 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर यानी ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 159 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 प्लस ए बी क्या होता है ए बी। अब यह इधर जाएगा, अब इधर गुणा में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर निकाल लेंगे। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा 25 ए बी का स्क्वायर, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा करड़ी में 25 यानी 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 5, एक करड़ी में एक 5 जोड़ा बन के बाहर निकल आएगा, तो ए बी बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह 5 सेंटीमीटर आ गया। अब सभी अनुपात हम लोग निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, सभी अनुपात। अब साइन थीटा कास थीटा सब कुछ निकाल लेंगे। देखो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस यानी 5/13, और कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनियस यानी 12/13 और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर अपन 12 सेंटीमीटर, काट टेन के बाद आता है काट थीटा बराबर 12/5 आ जाएगा। इसी का उल्टा कास का उल्टा तो है ही सेक यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/5। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर देखो साइन कास टेन काट सेक कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर 13/5 हमने लिखा। ठीक है, सभी अनुपात हमने निकाल लिया। ठीक है।